अखिलेश यादव, जब उनको निमंत्रण मिला तो उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, निमंत्रण को ठुकरा दिया। ये कह रहे थे वो कि उन्हें जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है वो किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया जिसे वो जानते नहीं है, और जिसे वो जानते नहीं है वो निमंत्रण लेकर आया तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि इससे पहले जब जब निमंत्रण को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि निमंत्रण आएगा तो जाएंगे, नहीं आया तो बाद में चले जाएंगे। लेकिन जब वीएचपी के नेता आलोक कुमार निमंत्रण लेकर अखिलेश यादव के पास जाते हैं तो अखिलेश यादव ये कहकर वापस कर देते हैं कि आपको नहीं जानते हैं, लिहाजा आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। उस व्यक्ति को लेकर आइए जिसको जानते हैं, तब निमंत्रण स्वीकार करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, एक अटपटा सा बयान भी आप इसे कह सकते हैं अखिलेश यादव का कि निमंत्रण आया, वो भले ही वीएचपी को नहीं जानते थे लेकिन राम को तो जानते थे, राम के काम को तो जानते थे। और सबसे बड़ी बात, वो और उनकी पत्नी अब तक कहते रहे कि निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे। अब जब निमंत्रण मिला तो अस्वीकार क्यों किया? कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जवाब भी दिया। क्या कहा, जरा सुनिए। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। इस बात की उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते। और वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के ऊपर कड़ा प्रहार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज की जरूरत है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव का दिमाग सही नहीं है, उन्हें डर लग रहा है कि एक कमल के फूल का मंदिर है या बीजेपी का मंदिर है। मैं इनको नहीं जानता हूँ, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूँ, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। वोट की घटिया राजनीति करने वाले सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, उनका राजनीतिक कोई भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान है, माननीय नरेंद्र मोदी जी वर्तमान है, माननीय नरेंद्र मोदी जी भविष्य हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनकी परवाह नहीं है, उनको भगवान से प्रार्थना है कि सद्बुद्धि दें, उनका दिमाग ठीक हो। लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा है तो वो अपना कोई डॉक्टर से इलाज कराएं। हम तो यही भगवान से चाहेंगे कि अपना ठीक हो जाए। अखिलेश यादव को आपने सुन लिया, उनके चाचा शिवपाल यादव भी प्राण प्रतिष्ठा पर जो खर्च हो रहा है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि कार्यक्रम में खर्च सरकार का हो रहा है और इस पैसे का इस्तेमाल गरीबों के लिए हो सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता, अब एक फेहरिस्त तैयार हो गई है जो एक एक करके राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर विवादास्पद बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने निमंत्रण ठुकरा दिया तो इधर चाचा उनके ये कह रहे हैं कि जो खर्चा हो रहा है वो सरकार का खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा गरीबों के लिए किया जा सकता था। जबकि इसके इतर सच्चाई ये है कि ये ट्रस्ट का पैसा है जो कि मंदिर में लगाया जा रहा है। भगवान तो सबके हैं। अच्छा बताओ, यहाँ भगवान को तो सभी मानते हैं, कोई आदमी ऐसा है जो भगवान को न मानता हो? बताओ, ये संत लोग तो बहुत ही मानते हैं। हमारी माताएं बहनें कितने ही मानते हैं। सरकार का खर्चा जो गरीबों में जो पेंशन लोग हैं वो न दे करके फिजूल में काम। राम मंदिर के नाम पर हम लोग फिजूल खर्च कर रहे होते तो जिनको राम की मर्यादाओं का ज्ञान है, जिनको राम के नाम में भरोसा है और जो विरासत पर गर्व करते हैं, वो इस तरीके की बातें नहीं करते। आज देश ने तय किया है और प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर हमको दिशा निर्धारित की है कि अगर 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है, तो आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना है, तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। तो एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आमंत्रण ठुकरा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो अक्सर विवादास्पद बयान दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बीजेपी का निजी आयोजन है, उनको लगता है कि बीजेपी का कार्यक्रम है। दूसरी तरफ आरजेडी के विधायक हैं फतेह बहादुर, वो सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं मंदिर जाने से कोई IAS IPS बनता है क्या, वो ये पूछ रहे हैं। तो अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान और विरोधियों के लगातार किस तरीके से विवादास्पद बयान राम मंदिर को लेकर सामने आ रहे हैं। कितने IAS निकलेंगे, कितने IPS निकलेंगे, कितने डॉक्टर बनेंगे, कितने इंजीनियर
प्रोफेसर बनेंगे। बताओ ना, जिसको जिन चीज में आस्था है उस चीज में आस्था रखे। हमारा आस्था जो है वो शिक्षा के मंदिरों में है, हम शिक्षा के मंदिर में आस्था रखते हैं। एक पार्टी तीन अलग अलग बयान। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने आमंत्रण ठुकरा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य इसे बीजेपी का निजी कार्यक्रम कह रहे हैं, लेकिन गौरीगंज से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के राकेश प्रताप सिंह, वो ये कह रहे हैं कि हम तो ये कहते हैं, हम पत्र लिख रहे हैं जो विधानसभा के स्पीकर हैं, सबको ले चलिए, सभी विधायकों को ले चलिए 22 तारीख को और राम मंदिर में दर्शन कराइए। तो अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान समाजवादी पार्टी से सामने आ रहे हैं।